चलो हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देख रहे थे। अब आते हैं आगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में अपन डायगोनल मैट्रिक्स तक आए थे। क्या था डायगोनल मैट्रिक्स? इट वाज द स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं, है ना। इट वाज अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो क्या होते हैं? जीरो होते हैं। लेट मी नो, मैंने कल का लेक्चर अपलोड किया क्या? कल का तुम्हारा मैथ्स का लेक्चर अपलोड किया है? प्लीज बताओ मुझे एक बार। नहीं ना? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, कर देते हैं पे। सो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं, है ना। अब डायगोनल मैट्रिक्स का थोड़ा सा अगला पार्ट, स्केलर मैट्रिक्स। ओके, स्केलर मैट्रिक्स कौन से नंबर का है? वो 6 नंबर का है शायद से। स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। Square matrix in which diagonal elements are equal. Okay, in which diagonal elements are what? Equal. Okay, so scalar matrix is also a square matrix जिसमें क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके, सो जैसे कि मान के चलो, अभी ये एग्जांपल है अपने पास 2002। क्या है ये? इसके डायगोनल एलिमेंट्स ऑब्जर्व करो। क्या समझ में आया? सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? इक्वल है ना। अब ये मैट्रिक्स ऑब्जर्व करो, मुझे बताओ ये स्केलर मैट्रिक्स है क्या? टेल मी, इज दिस स्केलर मैट्रिक्स? इज दिस स्केलर मैट्रिक्स? इज दिस स्केलर मैट्रिक्स? Diagonal elements are equal and sorry, non-diagonal elements are zero. Compulsorily, non-diagonal elements are zero. ये दिमाग में रखो, non-diagonal elements zero। तो हमारे डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल तो है, बट नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है क्या? नहीं, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये स्केलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल नहीं होगा। ओके, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स मतलब ये बताया ना मैंने तुम लोगों को, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं है। प्रॉब्लम ये है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट जीरो, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, नाउ one more example. Let's yes, tell me now. -3 0 0 0 -3 0 0 0 -3. Tell me, है क्या ये स्केलर मैट्रिक्स? इज दिस स्केलर मैट्रिक्स? इज दिस स्केलर मैट्रिक्स? एवरीवन आंसर। यस, डायगोनल एलिमेंट्स ये हो जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल दिखाई दे रहे हैं हमें, है ना। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, सो दो चीजें हैं अपने पास, डायगोनल एलिमेंट शुड बी इक्वल एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो। ऑलराइट, ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी this is going to be your scalar matrix। okay, chalo, now next स्केलर मैट्रिक्स तो हो गया, अब आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ। ओके, लेट्स मूव टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यू कैन कॉल इट एज यूनिट मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ओके, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल अनइक्वल ऐसा कुछ नहीं है। डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 and non-diagonal elements are 0। क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर व्हाट, 0। ओके, डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 and non-diagonal elements are what, 0। okay, this is your identity matrix, or you can call it as unit matrix। okay, next एग्जाम्पल देखो, चलो अभी फिर क्या है इसका एग्जाम्पल, 1 0 0 1 है ना, ये एग्जाम्पल हो गया। देखो डायगोनल एलिमेंट सारे 1 हैं, तो ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, चेक करो, diagonal elements are 1, yes, diagonal elements are 1 and non-diagonal elements are what, 0। all right, yes, लिखो चलो फटाफट, ये सारा कंटेंट नोट करो पहले, 2 टाइप्स, फिर अपन चलेंगे अगले टाइप की तरफ। अरे क्या ये है, एनोटेशन क्यों हो रहा है, ओके एक मिनट, चलो डन विद द राइटिंग, डन विद द राइटिंग, चेक करो एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बहुत आसान टाइप है, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स जिसमें मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। ओके, द मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर 0, मैट्रिक्स इन विच all elements are 0, all in which all elements are 0। okay, all elements are what, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स क्यों ना हो, इट कैन बी स्क्वायर मैट्रिक्स, इट कैन बी रो मैट्रिक्स, इट कैन बी कॉलम मैट्रिक्स, ओके, इट कैन बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स में एलिमेंट्स जो है मैट्रिक्स के वो सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। ओके, सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नल मैट्रिक्स आर व्हाट, 0। इसका वैल्यू 0 नहीं होता है, मैंने क्या बताया था, मैट्रिक्स का वैल्यू कभी नहीं होता, बट उसके एलिमेंट्स जो है वो सारे के सारे क्या है, 0 है। ओके, उसके एलिमेंट्स जो है वो सारे के सारे क्या है, 0 है। So null matrix is the matrix in which all elements are what, 0। all elements are what, 0।
All right. Okay. So this is null matrix. नोट करो फास्ट, फटाफट देखेंगे अपन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. चलो नोट करो फास्ट. याद आ रहा है कुछ जिनका फाउंडेशन में हुआ है? कैन यू टेल मी? हाँ हाँ हाँ, वो एनोटेट करने का ऑप्शन होता है ना, तो वो किसी से तो गलती से हो गया, ये रेड कलर का पार्ट, ये ब्लैक कलर का पार्ट, ये और ये गलती से ड्रॉ हुआ है. अब मैंने डिसेबल कर दिया. ये अपर ट्रायंगुलर कौन बताएगा मुझे, जिनका सीए फाउंडेशन में हो चुका है? क्या तुम बता सकते हो डेफिनेशन में? गुड. गुड. एलिमेंट्स बिलो डायगोनल आर व्हाट? जीरो, है ना? एलिमेंट्स बिलो डायगोनल आर व्हाट? जीरो. सो यस, देखते हैं फिर अब. हाँ वही, जो तुम्हारा आई और जे का रिलेशन जो है वो भी मैंने बताया था, आई इज ग्रेटर देन जे, है ना? सो पहले तो ऑब्जर्वेशन से देखते हैं, ऑब्जर्वेशन से उसका डेफिनेशन बनाते हैं. द एलिमेंट्स बिलो डायगोनल आर व्हाट? जीरो. बिलो डायगोनल आर जीरो, है ना? मतलब 3 4 2 एंड 0, ये डायगोनल है. उसके नीचे के एलिमेंट्स, मतलब उसके नीचे के एलिमेंट्स जो है वो क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए. ओके, ये डायगोनल एलिमेंट्स है ना, इसके नीचे के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए. वन मोर एग्जांपल, 1 2 4 0 6 8 0 0 9, ये डायगोनल एलिमेंट्स है. इसके नीचे के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए, है ना? The elements below this diagonal are what? Zero. Okay, so this is what your upper triangular matrix. Okay. और इसका आई एंड जे के टर्म्स में अगर मुझे डेफिनेशन करना है तो अपन कैसे करेंगे इसको? देखो, this is what A11, this is A12, this is A21, this is A22, है ना? This is A11, this is A12, this is A13, this is A21, this is A22, this is A23, this is A31, this is A32 and this is A33. तो अगर हमने मैट्रिक्स ऑब्जर्व किया तो A21 कितना है? A21 is 0. अगर हमने मैट्रिक्स ऑब्जर्व किया तो A21 is equal to 0, A32 is equal to 0, A31 is equal to 0. ओके, तो यस, हमारे पास क्या है, क्या समझ में आ रहा है? A21 अगर बिलो डायगोनल जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है? ये 0 है, 0 है, 0 है, 0 है. ऑलराइट. ओके, अब अब क्या करेंगे अपन? यस, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सो दिस इज योर आई एंड जे, दिस इज अगेन आई एंड जे, अगेन आई एंड जे, आई एंड जे. ठीक है? सो इन दिस केस व्हाट आई कैन सी, ये सारी चीजें अगर तुमने ऑब्जर्व किया तो ये रो नंबर, ये कॉलम नंबर, 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 हर जगह पे आई इज ग्रेटर देन जे. मतलब योर रो नंबर इज ग्रेटर देन योर कॉलम नंबर, है ना? एवरीवेयर योर रो नंबर इज ग्रेटर देन योर कॉलम नंबर. सो व्हाट डेफिनेशन वी कैन मेक? द एलिमेंट्स with I greater than j are what? 0. Elements with I greater than j are what? 0. Okay.
सो जो जो एलिमेंट्स के केस में आई ग्रेटर देन जे है, आई ग्रेटर देन जे है, आई ग्रेटर देन जे है, वो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? जीरो। अब ये डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे क्या? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये एलिमेंट्स जीरो होंगे क्या? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हमने कंडीशन किस पे रखा है? हमने कंडीशन बिलो डायगोनल एलिमेंट पे रखा है। हमने कंडीशन डायगोनल एलिमेंट पे या फिर अबव डायगोनल एलिमेंट पे कोई कंडीशन नहीं रखा है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो हो सकते हैं। बट कंपल्शन किन पे है? कंपल्शन ये एलिमेंट्स पे कंपल्शन है, इस पे और इस पे कोई कंपल्शन नहीं है। जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये जो मेरा स्टेटमेंट था, इसके पीछे मीनिंग क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है? मतलब जैसे कि मान के चलो मेरे पास ये डायगोनल, ये एलिमेंट, ये मैट्रिक्स है। ओके, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? ये डायगोनल एलिमेंट्स है ना? तो मेरा कंडीशन क्या है? इसके नीचे जीरो होना ही चाहिए। इसके ऊपर जीरो है नहीं है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसके नीचे जो है वो जीरो होना ही चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट, अगर सपोज मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ किया, तो देखो ये क्या है? तुम्हारे डायगोनल एलिमेंट्स है। इसके नीचे जीरो है, यस इसके नीचे जीरो है, तो कोई लोड नहीं। यस, बाकी सब हमें देखना ही नहीं है, इसके नीचे सिर्फ जीरो होना चाहिए। ये जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो इसके नीचे जो है वो कंपल्सरीली जीरो होना चाहिए। ऑलराइट, ओके, सो दिस हैज टू बी द कंडीशन फॉर द मैट्रिक्स टू बी व्हाट? upper triangular matrix. Okay, for the matrix to be upper triangular matrix. All right, okay, so this is your upper triangular matrix. Note कर लो फटाफट। Sorry. Done. ओके, चलो अब जाते हैं आगे थोड़ा सा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, 10th पार्ट, 10th टाइप। एग्जैक्ट इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, अपर ट्रायंगुलर का कॉम्प्लीमेंट्री। अपर ट्रायंगुलर का एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे है देखो, हाँ करेक्ट। द एलिमेंट बिलो था ना यहाँ पे, अब क्या होगा? एलिमेंट अबव। करेक्ट, एलिमेंट बिलो था यहाँ पे, अब यहाँ पे हो जाएगा एलिमेंट अबव। ओके, तो एग्जाम्पल में क्या क्या लिखोगे? हाँ, वन मोर डेफिनेशन जहाँ पे मैंने ये चीज लिखी थी, द एलिमेंट्स विथ आई ग्रेटर देन जे आर जीरो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एलिमेंट विथ जे ग्रेटर देन आई, है ना? यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज, जे ग्रेटर देन आई। तो चेक करते हैं फिर एलिमेंट्स को, ठीक है? सो लेट्स चेक आउट
दिस इज 1 0 2 एंड 3। देखो ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है तुम्हारे। डायगोनल एलिमेंट्स के अबव, ऊपर, वो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ओके नेक्स्ट, 1 0 0 3 0 0 2 3। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया, ऐसे कर लेते इसको, वो भी चल जाता बट ठीक है, पहला ही एग्जांपल है। ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके ऊपर के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए हमारे पास, 0 चाहिए, है ना। तो इनको थोड़ा सा नंबर लेके देखते हैं, नंबर देके देखते हैं, मतलब A11 A12 A21 A22 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो जो जो जीरोज है, कौन से जीरोज है यहाँ पे, A12 इज 0, यहाँ पे A12 इज 0, A13 इज 0, A23 इज 0, है ना। तो ये क्या है, I J I J I J। तो सभी जगह पे J इज ग्रेटर देन I, J इज ग्रेटर देन I, J is greater than I and J is greater than I, है ना। So whenever there is J greater than I, elements are what, 0. Those elements are what, 0. Okay, so the elements with J greater than I are what, 0. So this is the lower triangular matrix। देखो ना, एक ऑब्जर्वेशन है यार, यहाँ पे कैसे होता है ना, अपर ट्रायंगल बनता है। देखो ये तो इतना ऑब्जर्व तो किया ही होगा तुम लोगों ने, अपर ट्रायंगल बनता है, यहाँ पे भी अपर ट्रायंगल बनता है। बट अपर ट्रायंगल मतलब ये ऐसा कंफ्यूज नहीं करना है हम लोगों को, ठीक है, ऐसे नहीं बनाना है ट्रायंगल, ऐसे ही बनेगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स यही है अपने। ओके नेक्स्ट, ये बन गया तुम्हारा, ओके अपर ट्रायंगल। फिर से ये बन गया तुम्हारा अपर ट्रायंगल, फिर ये बन गया तुम्हारा लोअर ट्रायंगल, ये बन गया तुम्हारा लोअर ट्रायंगल, है ना। सो अपर ट्रायंगल एंड लोअर ट्रायंगल, नोट इट डाउन फास्ट। अगेन यहाँ पे भी कंडीशन सिर्फ किस पे है, कंडीशन सिर्फ अबव डायगोनल एलिमेंट्स पे है ना। डायगोनल एलिमेंट्स पे और बिलो डायगोनल एलिमेंट्स पे कोई कंडीशन नहीं, कंडीशन सिर्फ अबव डायगोनल एलिमेंट्स पे है। तो उसको छोड़ के अबव डायगोनल एलिमेंट्स का 0 होना कंपल्सरीली जरूरी है, डायगोनल एलिमेंट्स का और बिलो डायगोनल एलिमेंट्स का कंपल्सरी नहीं है। Note it down. Yes, everyone. चलो फास्ट। अपूर्वा got the each and every concept। अपूर्वा है क्या, अच्छा है ना, समझ में आया सब कुछ। यस ओके चलो, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान दो पहले, टाइप नहीं है ये, इट इज नॉट ए टाइप, इट जस्ट ए कॉन्सेप्ट। डिटरमिनेंट ऑफ 12th के लेक्चर ना, 12th के लेक्चर चैनल पे अपलोड होते हैं महक, कल का अपलोड होना बाकी है। सबसे पहला जो लेक्चर है वो अपलोड हो गया, जो अपना नॉर्मल चैनल है जहां से तुम 11th के एक्सेस करते थे वहीं से है, ठीक है।
डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। लिंक भेज देती हूँ मैं आज तुम लोगों को, बाकी लोगों को भी समझ में आएगा कि मतलब एक्सेस कहाँ से है। चलो, सो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हमने देखा है ऑलरेडी, हाउ टू कैलकुलेट इट्स डिटर्मिनेंट। ये मैट्रिक्स है अपने पास 2 -3 4 एंड 5। ओके, तो इसका डिटर्मिनेंट, हाँ डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जा सकता है। मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही किया जा सकता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, इनके केस में उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, तो 2/2 डिटर्मिनेंट तो हम सब फेमिलियर है ना, हमने वो 10th में ही सीखा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 -3 4 एंड 5। चलो, दो ब्रैकेट्स लगते हैं हमें यहाँ पे, फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकेंड ब्रैकेट, लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट, 2 into 5, okay, -3 into 4. This is what 10 minus -12. 10 plus 12, 22. All right, ये हम 10th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। दिस थिंग वी हैव सीन इन 10th स्टैंडर्ड। चलो बताओ फिर बी का आंसर बताओ मुझे अब। कितना आता है फटाफट, डिटरमिनेंट ऑफ बी। हाँ बोला ना, बोला ना। ओके, तो ब्रैकेट है -1 into -4 and -3 into 2, है ना, -1 into -4 and -3 into 2. How much is this? This is +4 minus, and this is -6. So how much is this? 10. This is what? 10. Okay. Now, next. This is determinant of square matrix. Okay. Now, let's move to next part. 3/3 matrix. How to calculate 3/3 matrix? Okay, 2/2 matrix calculate करना तो हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी। अभी 3/3 matrix calculate करना जो है वो अपन अभी सीखेंगे, ठीक है। तो लेट्स नोट डाउन द मैट्रिक्स नाउ। सी मैट्रिक्स, थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है कई बार। 3 1 2 4 5 1 6 -2 4। ओके, 6 -2 4। अब बनाएंगे इसका डिटर्मिनेंट।
3 1 2 4 5 1 6 minus 2 4. Now how to calculate this? Take this number, okay, delete this, take this number, delete this and this. What is left? 5 1 minus 2 4. Okay, 5 1 minus 2 4. Consider this, delete this, this and this. Okay, so 1 4 6 1 4. Okay, अब नेक्स्ट थर्ड नंबर कौन सा है अपना? दिस वन, डिलीट दिस एंड दिस. 2 क्या के लिए अपन ने? 4 6 5 माइनस 2, है ना? क्या क्या किया अपन ने फिर से एक बार बता देती हूँ मैं. 3 को लिया अपन ने, इसको और इसको डिलीट किया. 5 minus 2 1 and 4, 3 को लिया. फिर अपन ने क्या किया? देन वी टुक 1 को कंसिडर किया, इसको एंड इसको डिलीट किया. 4 6 1 4. ठीक है, तो ये भी हो गया. उसके बाद अपन ने 2 को लिया, डिलीट दिस एंड दिस. 2 को लिया, 4 6 5 minus 2, 4 6 5 minus 2. ओके, नाउ अब ये मुझे मिल गए सारे एक्सप्रेशंस. अब अपन क्या करेंगे? अब अपन साइंस रखेंगे ऑल्टरनेट. ओके, अब अपन ऑल्टरनेट साइंस रखेंगे. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ओके, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5 इंटू 4 20 माइनस 2 इंटू -1 माइनस 1 इंटू -2 इट्स -2. ओके, उसके बाद -1 इंटू 4 इंटू 4 16, 1 इंटू 6 6, है ना? +2, 4 इंटू -2 -8 माइनस 5 इंटू 6 30. डन. कितना आ रहा है फिर ये? हाउ मच इज दिस? यस, 3 इंटू 20 +2 -1 इंटू 16 minus 6 is what? 10 plus 2 into -38. So how much is this? 22 into 3 66. This is -10 and this is 2 8 is 16, 2 3 is 6 and 1 7 76. ओके, अब इसका वैल्यू अगर हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो कितना मिल रहा है हम लोगों को? यस, इट्स 56 minus 20. Got the method for calculating 3/3 determinant? Yes, got the method for calculating 3/3 determinant. Note it down fast. जो 3 ऊपर के नंबर्स है ना, उनको अपन ने उनके उनके डिटर्मिनेंट्स के साथ स्प्लिट किया हुआ है. चलो नेक्स्ट, अब तुम लोग बताओगे मुझे आंसर, ठीक है ना? चलो ये बताओ, डी मैट्रिक्स 2 -3 1, then 2 -1 4 1 1 2.
चलो बताओ जल्दी इसका आंसर कितना आता है फास्ट. डिटर्मिनेंट ऑफ टी. Determinant can be calculated for square matrices only. चलो आया आंसर. देव बार बार आंसर चेंज कर रहे तो क्या हुआ रे. क्या हो रहा है. मेडिटेशन कर तू. देव मेडिटेशन कर तू. मेडिटेशन सुबह उठ के. सुबह उठ तो पहले है ना. कितने बजे उठता है. 10, 11, 12. चलो आ रहा है. हाँ महक का अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं यार. सेम सेम आंसर्स नहीं आ रहे हैं. मतलब कुछ तो मिस्टेक है. क्या बात कर रहा है तू. 1-2 बजे उठता है और सोता कितने बजे. अच्छा. ए बाप रे. खतरनाक है फिर तो. चैटिंग करते बैठता होगा नहीं तो फिर वेब सीरीज देखते बैठता होगा. आजकल यही तो करते हो तुम लोग लॉकडाउन में. और क्या ही करते हो. ओह नाइस. चेस. कुछ अच्छा कर रहा है मतलब. गुड गुड गुड. चलो मतलब तू ऐसे कुछ प्लेयर है क्या. स्टेट लेवल वगैरह ऐसा कुछ खेला है क्या तू. अरे छोड़ मत यार. बहुत बढ़िया चीज है ये. चेस मतलब बहुत अच्छी चीज है. ब्रेन शार्प रहता है उससे बहुत. प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत डेवलप होता है. इसलिए तेरा मैथ्स भी अच्छा है. बट कंसंट्रेशन थोड़ा कम लग रहा है मुझे. कंसंट्रेशन में थोड़ा सा मार खा जाता तू. इसीलिए मिस्टेक्स कर देता. 2 है ना. डिलीट दिस एंड दिस. थोड़ा सा कंसंट्रेशन डेवलप कर ले. बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे तेरे. कंसिडर दिस. delete this and this. 2 1 4 2. Okay, then consider this. Delete this and this.
ओके, पुट अल्टरनेट साइंस, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, है ना। तो 2 -1 4 1 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 4 2 -1 1 1। ओके, देखते हैं किसका आंसर सही है। 2 या आया -2 -4 +3 इंटू ये आया 4 -4, ये आया 2 माइनस ऑफ -1, 2 इंटू -6 +0 3, कितना आ रहा है ये, -12 +3 -9। सबसे पहले किसने दिया था, कोई तो भी है जिसने -9 दिया था, पराग ने दिया था -9 सबसे पहले। स्विच, करेक्ट, गुड, -9 should be the answer. यस, गलती देखो कहाँ पे हुई है, चेक करो। एक शॉर्टकट बता देती हूँ, यहाँ पे अगर -3 है ना तो यहाँ पे +3 आ जाएगा। सब जगह ऐड कर दिया, नहीं रे, हाँ मतलब देखो, बस मिडिल नंबर का प्रॉब्लम होता है, मतलब ये वाले नंबर का प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे अगर माइनस है ना तो तुम यहाँ पे प्लस लिख दो सीधा, मतलब ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। इफ हियर वी हैव माइनस, जस्ट राइट डाउन प्लस, here you have plus, just write down minus। मतलब इसका साइन उल्टा करना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दो, और यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर दो, काम खत्म। इनर ब्रैकेट्स में पॉजिटिव मत करना, ब्लंडर कर दिया तूने। और कौन कौन है यहाँ पे स्पोर्ट्स में तुम्हारे क्लास में? महक, टेनिस खेलते हैं ना तू? अनस, क्या खेलता है तू? फुटबॉल, वाह। कौन सा स्कूल था तेरा? अच्छा, बाहर से, ओके। पुणे से ही है ना तू, मतलब अनस पुणे से ही है ना तू? अच्छा, पुणे में जनरली सेंट विंसेंट लॉयला वगैरह ये लोग ऐसे काफी एक्सपोजर देते हैं फुटबॉल एंड बास्केटबॉल को, इसलिए मैंने पूछा स्पेसिफिकली कौन सा। एंड महक, ओ फॉर फुटबॉल यू लेफ्ट स्कूलिंग, बाप रे। ओ, तो कौन से लेवल तक गए हो फिर? यस, ग्रेट, नेशनल स्टेट बोथ, वाह। कॉमर्स में ऐसा ऐसा टैलेंट बहुत देखने को मिलता है। महक स्टेट लेवल टेनिस, गुड। मानसी भी ना, नाइस, बढ़िया है यार, अच्छा है। चलो फिर इसी बहाने एक मैट्रिक्स का आंसर बता दो मुझे। यस, इसका आंसर बता दो फास्ट। डी, 2 3 -5 1 -2 4 6 7 -8। चलो ट्राई आउट फास्ट। अब इसका आंसर सही दे देना, ठीक है? चलो कौन सी आंसर देता है देखते हैं, एक्यूरेसी किसकी अच्छी है। -24 इज द फर्स्ट आंसर।
-23 इज द सेकेंड आंसर। -24 अनस का है, -23 मानसी का है। यस। Who else? -23 फिर से अनस एक बार चेक कर लेना, फिर कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। मानसी का भी -23 आ रहा है, देव का भी -23 आ रहा है। यस यस यस। चलो लेट्स चेक आउट क्या था आंसर। डिटर्मिनेंट ऑफ डी ना, ओके। अब ये 2 लिया, क्या होगा उसका बच्चा होगा डिटर्मिनेंट -2 7 4 -8। अब मैंने क्या बताया था, ये जो मिडिल नंबर है उसका साइन चेंज कर दो, है ना, चेंज इट साइन। सो ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर दो, ओके। अगर ये नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव कर दो, एक स्टेप बच जाएगा अपना, और कुछ नहीं। 1 6 4 -8, इसका साइन चेंज नहीं करना है, उसका एज इट इज रखना है। वो खुद ही माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, खुद ही माइनस है वो। तो क्या हो जाएगा 1 6 -2 7, ओके। अब क्या हो जाएगा 2 +16 -28 माइनस -8 -24 -5 +7 -12, ठीक है। कितना आया फिर ये -12 आया ना, इट इज -24। इट्स ओके, दिस इज व्हाट फर्स्ट, ये +32 आ जाएगा, दिस 19 5 से 95 होता है ना, 5 9 से 45, हाँ ओके। तो कितना आता है फिर ये, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 3 कहाँ पे, वेर वेर वेर, 3 ओ हाँ, यस 3 into 32 ना, so it's going to be 96। ये +1 आया, -24 +1 इट्स गोइंग टू बी -23, करेक्ट। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ किया होगा उसने, मुझे ऐसे लगता है अनस ने। सो प्लस -23 इट्स द करेक्ट आंसर। फिर कहाँ पे गड़बड़ किया? अच्छा ओके, ऑलराइट, कुछ प्रॉब्लम है इसमें? यस, अंडरस्टूड द मिस्टेक्स। जिनके गलत आंसर्स आए हैं उनको मिस्टेक समझ में आए, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल दो। चलो अब आते हैं सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पे, ठीक है।
So how to identify whether the matrix is singular or non-singular depending on determinants. Okay, so singular matrix and non-singular matrix, if determinant value is 0, it is singular, and if determinant is non-zero, it is non-singular. If determinant is 0, it is singular matrix. If determinant is non-zero, it's non-singular matrix. Okay, just this is the condition for singular and non-singular. That's it. Okay, so note it down fast. डन. अभी अगले क्लास में अपना ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा 2.1. ओके, तो अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं. अभी I will stop and see you in next class. Maybe tomorrow only. Okay, कल ही. चलो. See you tomorrow. Bye bye.